हेलो एवरीवन, मैं जय। वेलकम टू हार्ड स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में देखेंगे भारत के राज्य कौन से कहाँ स्थित हैं। मैप के साथ में देखेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप मैप को माइंड में बिठाते चलिए जो जो बता रहे हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पहले आपको इतना मान के चलना है कि थोड़ा बहुत मैप के बारे में मालूम होगा, थोड़ा नहीं भी मालूम होगा तो यहाँ से पता हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इतना तो पता ही होता है हर किसी को कि जम्मू सबसे ऊपर है भारत के नक्शे में, ठीक है। तो देखेंगे जम्बू वाला, जम्बू से शुरुआत करते हैं तो ये वाला एरिया हो जाएगा जम्बू, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ घटना हुई थी कि जम्बू को दो भागों में बांटा गया लद्दाख में, ठीक है। तो यहाँ से इसको पार्टीशन किया गया लद्दाख से। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चाइना का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है। तो पहले तो जम्मू के साथ में लगता था, लेकिन अब जम्मू के साथ नहीं लगाता है अपना बॉर्डर, सीमा नहीं लगाता, अभी लद्दाख के साथ लगाएगा, ठीक है। यहाँ से हो गया ये। अब जम्मू में हर किसी को पता है कि स्नोफॉल होता है, ठीक है। तो जम्मू में स्नोफॉल होता है तो उसके नीचे वाले स्टेट में भी कुछ हद तक स्नोफॉल होते होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में भी स्नोफॉल होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश जहाँ पे हिम होते हैं, कहाँ होते हैं? हिमाचल प्रदेश में, जस्ट जम्मू के जस्ट नीचे है, ठीक है। अब इधर के एरिया को देखेंगे तो ये कुछ फूल जैसे आकृति के दिख रहे होंगे। ये वाले एरिया कुछ फूल जैसे आकृति दिख रहे हैं, ठीक है। फूल कौन से वाले? PHUL वाले आकृति के दिख रहे हैं, ठीक है। तो पी से क्या हो जाएगा? अगर पी को उठा लेंगे तो पी से ये हो जाएगा पंजाब, ठीक है। यू से क्या हो जाएगा? एच से क्या हो जाएगा? एच से हो जाएगा हरियाणा, ये जस्ट इसके नीचे हरियाणा है, ठीक है। यू से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया कवर हो गया आपका। अब उसके बाद क्या होता है? राजस्थान को कैसे सिलेक्ट करेंगे? अब जो राजा होता है उसके पास तो बहुत बड़ी संपत्ति होती है, एटलीस्ट मतलब दूसरों से तो ज़्यादा ही होती है ना। तो सबसे बड़ा क्षेत्र किसका होता है? राजस्थान का। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो ये वाला एरिया हो जाएगा राजस्थान। अब यहाँ से मध्य प्रदेश को कैसे रिलेट करेंगे? तो मध्य प्रदेश को रिलेट करते हैं कि जो राजा होता है उनके मध्य बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, उनको सलाह देने वाले। तो जस्ट इसके बगल हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, मध्य बहुत सारे लोग होते हैं, तो इनका भी क्षेत्रफल राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पे आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद अब मध्य प्रदेश और राजा के बीच में जब कोई नियम लगाता है तो उनके बीच बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं कि ये नियम सही होगा कि नहीं सही होगा, सही होगा तो क्यों सही होगा। तो प्रश्न उत्तर चलता है, तो उत्तर जो देते हैं मध्य के लोग, ये जस्ट उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर देते हैं उत्तर प्रदेश के लोग। अब जब कोई भी चीज़ किसी से नहीं निकलती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो कुछ यहाँ पास सुप्रीम कोर्ट दिल्ली स्थित है, तो ये दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से झारखंड को भी रिलेट करते हैं, झारखंड छत्तीसगढ़ को रिलेट करते हैं। तो झारखंड छत्तीसगढ़ को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो मध्य के लोग होते हैं अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं कि हमारे राजा के साथ उठना बैठना तो हम बड़े हैं, अपने आप में बड़े हैं ना। और झारखंड जो कि झरे हुए लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, मध्य के लोग में और जो झारखंड जो झरे हुए जिनके पास कुछ नहीं है, उन लोगों के बीच में ऐसा 36 का आंकड़ा होता है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। और ये जो झरे हुए लोग हैं झारखंड, ठीक है। अब यूपी बिहार को हमेशा रिलेट करते हैं कि यूपी बिहार के लोग मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यूपी के जस्ट बगल में ही तो बिहार होगा, तो ये वाला एरिया हो जाएगा आपका बिहार, ठीक है। ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल को कैसे रिलेट करेंगे? अब जो झारखंड होते हैं, जो झरे हुए लोग होते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप को वेस्ट मानते हैं कि हम कम से कम किसी का कहना तो नहीं मानते हैं, किसी के कहने पे तो नहीं चलते हैं, किसी का ऑर्डर को फॉलो तो नहीं करते हैं ना। तो वेस्ट से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ये वाला जस्ट छत्तीसगढ़ के जस्ट झारखंड के जस्ट बगल में हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल हो गया, तो वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी को हमेशा सेंट्रल से शिकायत रहती है। सेंट्रल से क्या शिकायत रहती है? सेंट्रल से शिकायत रहती है कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता, हमारे यहाँ क्या कहते हैं बहुत सारे क्राइम किए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा, या ऐसा कुछ भी है ना। तो शिकायत से रिलेट करेंगे सिक्किम। ये जस्ट ममता बनर्जी को हमेशा शिकायत रहती है, हमेशा उनके ऊपर शिकायत का वो मंडराता रहता है, तो सिक्किम जस्ट इनके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उड़ीसा को कैसे लेट करेंगे? अब जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा उड़ते हैं कि मतलब कि मुझे किसी की सुननी नहीं पड़ती, हमें जो दिल में आता है वो करते हैं, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे, तो उड़ते रहते हैं। तो हमेशा ये रिलेट कर लेंगे उड़ीसा के साथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को कैसे लेट करेंगे? अब जो गुजरात होता है, तो गुजरात गांधी जी यहाँ से आए थे, गुजरात आए थे। अब जो गुजरात आए थे, गुजरात के नीचे लोग अपने आप को बहुत महान समझते थे, ठीक है। महान इसे समझते थे क्योंकि गांधी जी हमारे पास से गुजरे थे। तो यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया। अब यहाँ पे तेलंगाना को कैसे लेट करेंगे? अब यहाँ नेक्स्ट नीचे वाले एरिया को देख लेते हैं, नीचे वाले जो भी स्टेट हैं, केरला से शुरू करते हैं। अब जो करेले की जैसी आकृति दिख रही है उसे क्या बोलते हैं? केरला बोलते हैं, करेला बोलते हैं, तो करेला हो जाएगा।
अब करेला खाने के लिए जब बन जाता है, कुछ लोग नाटक करते हैं, मुझे डॉक्टर ने मना किया है या मुझे करेला सूट नहीं करता है, तो जस्ट कर्नाटक ऊपर वाला ये एरिया हो जाएगा जो कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटक करते हैं। अब उसके बाद कुछ लोग तो मतलब अंधे होके ऐसा करेला खा जाते हैं कि ऐसा लगता है कि कड़वा ही नहीं लगता, तो जो अंधे होके करेला को खाते हैं तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश तेलंगाना को कैसे लेट करेंगे, अब आंध्र प्रदेश से ही होके तेलंगाना को बनाएंगे 2014 में, ठीक है, तो ये हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। यहाँ से ये वाली स्टेट हो गए। अब उसके बाद अगर कोई करेला बहुत ज़्यादा खाता है तो लोग बोलते हैं कि तू कैसे खा लेता, तू मेरे से मिल, तू मेरे से मिल, तो जस्ट करेला के बगल वाला हो जाएगा कि तमिलनाडु, तू मेरे से मिल, तमिलनाडु, ठीक है, ये हो जाएगा इधर की स्टेट्स। अब इधर की बात करते हैं तो जो 7 सिस्टर कहलाती हैं, ये इधर वाली स्टेट हैं जो कि 7 सिस्टर के नाम से जानी जाती हैं। तो इनमें कौन कौन सा होता है, सबसे पहले तो होता है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश होता है ये सबसे ऊपर जो होता है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है भारत का, तो अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे क्या है, आसम है, ठीक है। आसम को अगर हम आसमान से रिलेट करेंगे तो जो आसम जो जहाँ पे आसमान होता है वहाँ पे मेघ बरसते हैं, तो जस्ट मेघ कहाँ पे आएंगे, नीचे, जब बरसेंगे तो नीचे ही आएंगे, जस्ट इसके नीचे कौन सा स्टेट है, मेघालय है, ठीक है। अब जहाँ पे मेघ ज़्यादा बरसेंगे तो वहाँ पे नालियाँ वालियाँ तो भर जाएगी ना, अब नालियों को रिलेट करते हैं नागालैंड से, तो ये हो जाएगा इधर नागालैंड, ठीक है, नागालैंड हो जाएगा। उसके बाद जब नागालैंड हो जाता है तो देखते हैं कि जिनके घर नालों के बगल में होता है उनके घर में सांप वहाँ भी निकलने लगते हैं, तो ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि सांप आए और मणि मुझे दे जाए, मणि मेरे घर में निकाल जाए, तो जस्ट नागालैंड के नीचे हो जाएगा मेघालय, ठीक है। अब जो मेघालय हो गया, जब नाग मणि नहीं निकालता है या फिर वैसे होता है तो मिलते किसके पास हैं, जो बीम बजाते हैं नाग को निकालने के लिए, तो जस्ट मिलने जाते हैं उनसे कि हमारे घर में नाग है, तो ये मिजोरम, ठीक है, जस्ट मणिपुर के नीचे मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा, 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 अब त्रिपुरा मतलब जो 3 तरफ से किसी देश से घिरा हुआ तो उसको कोई टेंशन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश के साथ में 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, ये त्रिपुरा हो जाएगा। अब यहाँ पे और कुछ बात करते हैं, जैसा कि आप देखते हैं कर्क रेखा से कौन से राज्य गुजरते हैं, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कुछ यहाँ पास से गुजरती है, यहाँ पे देखेंगे गुजरात से होते हुए राजस्थान का थोड़ा सा भाग, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, कुछ 8 राज्यों के साथ में गुजरती है कर्क रेखा, भारत का जो कर्क रेखा है, ठीक है, गुजरती है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि भारत का सबसे लंबी समुद्री सीमा किसके साथ कौन सा राज्य बनाता है, तो गुजरात बनाता है जो कि 1600 किलोमीटर की दूरी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे कम, यहाँ पे गोवा, एक स्टेट तो छूट गया गोवा, अब गोवा को कैसे रिलेट करेंगे, गोवा को रिलेट करते हैं ऐसे कि गोवा तो पहले तो समुद्री एरिया में अपने क्षेत्र सीमा बनाता है, ठीक है, और सबसे छोटा है, तो यहाँ पास है गोवा, सबसे छोटा और समुद्र के साथ अपनी सीमा बनाता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या होता है कि सबसे लंबी, उसके बाद समुद्र के साथ कितने राज्य भारत के सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य भारत के साथ समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं भारत के, कौन कौन से हैं, इधर कौन सा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद कर्नाटक, केरल, ठीक है, ये तो इधर के राज्य हो गए जो कि क्या कहते हैं अरब सागर के साथ जुड़े हुए हैं। इधर के कौन से हैं, 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे चक्रवात भी जो आता है तो उनको भी रिलेट कर पाएंगे आसानी से, जो वेस्ट बंगाल में आता है तो इधर के कोस्टल एरिया को इफेक्ट करता है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इतने ही राज्यों को इफेक्ट करता है, और बहुत ज़्यादा तेज होता है तो फिर यहाँ पे पहुँचता है, वरना नहीं पहुँचता है, बेसिकली नहीं पहुँचता है, ये बहुत कम असर होते हैं उसके। और जो अरब सागर में होता है, अरब सागर अरेबियन सी ये है, तो इधर के स्टेट को प्रभावित करता है, जैसे केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, इधर के एरिया को प्रभावित करता है। अब इसमें क्या कहते हैं, अगर कुल राज्य, अगर अंडमान निकोबार को भी देखेंगे तो समुद्र के साथ, अगर टोटल कुल लंबाई की समुद्र के साथ सीमा बनाता है, टोटल 6100 किलोमीटर समुद्र के साथ सीमा बनाता है, लेकिन इसमें अंडमान निकोबार इंक्लूड नहीं है, ठीक है, अंडमान निकोबार इंक्लूड नहीं है। अंडमान निकोबार को ले लेंगे तो 7516.5 किलोमीटर की सीमा समुद्र के साथ में भारत के राज्य बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कभी कभी पूछ लेता है कि 3-4 स्टेट दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि कौन से राज्य में सूर्य एक बार दिखता है, चमकता है, ठीक है, तो इसको रिलेट कैसे करते हैं, इसको रिलेट कुछ इस तरह से करेंगे कि ऐसे होता है ग्लोब, ठीक है, ये होता है कर्क रेखा, ये होता है मकर रेखा, और ये होता है भूमध्य रेखा। सूर्य जो हमेशा होता है इन्हीं दिनों के बीच में हमेशा टहलता रहता है, तो इनके बीच में जो भी स्टेट आते हैं वहाँ पे सूर्य क्या कहते हैं 2 बार दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही बार आएगा। अब जैसे ए, बी और सी, किसी व्यक्ति को सी तक आना है तो पहले बी तक आएगा, फिर यहाँ से सी तक जाएगा,
फिर यहाँ से बी तक आएगा तो बी पे 2 बार आ गया ना, अब सी पे तो एक ही बार पहुंचा, अब वापस आए तो 2 बार थोड़ी ना माना जाएगा उसको, है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सूर्य होता है इन्हीं दोनों के बीच में, तो कर्क रेखा कुछ यहाँ से गुजरती थी, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ से गुजरती थी, ठीक है। जब यहाँ से गुजरती थी तो जो सूर्य क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश कुछ क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कुछ नीचे पास है, ठीक है। तो विषुवत रेखा नीचे, तो यहाँ से सूर्य निकलता है यहाँ तक जाता है, तो अब यहाँ के एरिया तो एक ही बार दिखेगा सूर्य, ठीक है। लेकिन जब वापस होने लगेगा तो यहाँ तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में एक ही बार दिखेगा, उड़ीसा वगैरह में 2 बार दिखेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये भी बन जाता है। नेक्स्ट और क्या क्वेश्चन होते हैं वो किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, और आपको बताते हैं कि आप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर और जीए आता है तो चैनल के बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।